नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। आज मेरे साथ फ्रेम में जो आप देख रहे हैं, एक जिला मीडिया प्रभारी हैं विजय जी हमारे साथ जो हैं। आज इनसे इन्हीं मीडिया पर ही हम चर्चा करेंगे कि किस तरह ये मीडिया का कार्यभार संभाला है और क्या आगे करेंगे। विजय जी, आपका स्वागत समाचार 24 में स्वागत है। स्वागत समाचार 24 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप जिला मीडिया प्रभारी बने हैं, आखिर में ये मीडिया का कार्यभार आपने संभाला है, इसको कैसे आप देखेंगे आगे और क्या करें मीडिया में, नया क्या कुछ करना चाहेंगे और ये मीडिया है क्या? मीडिया जो है, मीडिया जनता का दर्पण है, जिसमें जनता को तथ्यों के आधार पर और जो सच्ची खबरें हैं वो जनता तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक साझा करना एवं नकारात्मक और फेक मीडिया जो आजकल है उसके गहराइयों तक जाना और फिर तथ्यों के आधार पर उनको जवाब देना। बाई मिस्टेक खबर अगर जैसे किसी तरह कोई खबर इस तरह की हो जाती है या आपके पास कोई खबर आती है या आप भेजते हैं, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए, उसको आप कैसे करेंगे? जो खबरें हम भेजते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब उसको खबर को भेजने से पहले उसको पहले एक बार पूरा पढ़ा जाता है और उस पर चिंतन करा जाता है और उसके बाद ही फिर वो एक प्रेस रिलीज बना के उसको भेजा जाता है। अभी तक जैसे आप रुद्रपुर क्षेत्र पूरा देख रहे थे, शायद जैसा मेरे जो मैं जानता हूं जितना, लेकिन अब आप जिले का कार्यभार आपने संभाला है, तो जिले भर में आप किस तरह लोगों से मतलब मीडिया को कैसे मतलब संभालेंगे, कैसे लोगों तक खबरों का आदान प्रदान करेंगे? अब जैसे मुझे जिले का मीडिया संयोजक का काम दिया हुआ है, तो जिले में जितनी भी हमारी विधानसभाएं लगती हैं, मैं उन विधानसभाओं में जाऊंगा और वहां पर कैंपेन करेंगे, जिसमें हमारे मीडिया के सभी बंधु रहेंगे, जिनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे वहां की जनता के साथ वो भी रहेगी, तो उसमें उनको सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएंगी, जो जो हमारे भाजपा की रणनीतियां रहेंगी। जी, भाजपा के अगर देखा जाए, जैसे रणनीति की बात आप रखी कि भाजपा की रणनीतियां रहेंगी, उसे भाजपा की रणनीति है क्या? किस तरह की रणनीति है इस समय जो चल रही है? क्या रणनीति चल रही है आपकी? भाजपा जो है एक विचारधारा को लेकर चलती है। वो राष्ट्र की विचारधारा हो सकती है, भारत को सशक्त बनाने की विचारधारा रहती है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी समय से आत्मनिर्भर के लिए कई कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया एवं अनेकों योजनाएं हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे इस वक्त आप जैसे अभी आगे आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, 2027 में चुनाव होने वाला है, तो 2027 में आपकी मतलब ये मीडिया की क्या रणनीति रहेगी? आप जो मीडिया देखते हैं, आप जिला प्रभारी मीडिया से बने हैं, आपकी क्या रणनीति क्या है? किस तरह आप इसको देखेंगे? मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही तेजी से जनता तक सारी खबरें पहुंचाता है, जिसमें सोशल मीडिया है, वेब मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से जनता तक खबरें पहुंचती हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से जो भी हमारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं या जो वो उपलब्धियां करने वाली है या जो आगामी उनकी और योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि भाजपा ने हमेशा से ही राष्ट्र हित में और जनता के लिए कार्य किया है, तो
उसको मैं जनता के समक्ष रखूंगा और जनता उसको समझेगी और भाजपा के लिए ये एक लाभ होगा। क्या वैसे जनता के लिए क्या किया है, मतलब भाजपा ने ऐसा क्या क्या किया है, कुछ आप अभी बता सकते हैं कि जनता के लिए क्या कर रही है भाजपा और क्या आगे करने वाली है? भाजपा जनता के लिए हमेशा से, जैसे आप देखते हैं कि भाजपा में प्रधानमंत्री की अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिससे आप 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसा अनेकों योजनाएं हैं जिनका लाभ लोग ले रहे हैं। वैसे अगर इस वक्त देखा जाए रुद्रपुर के माहौल को लेकर के, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि रुद्रपुर का जो माहौल चल रहा है इसमें क्या कहेंगे आपके? अभी जैसे कि सरकार में उथल पुथल मची है, बंगाली समाज थोड़ा इस समय उथल पुथल हो रहा है, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो रुद्रपुर है ये हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो इसमें सभी समाज भाजपा के साथ एकजुट होकर और भाजपा को जिताने में अपनी सहमति देते हैं और उसको विजयी बनाते हैं। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा में भी भाजपा ने कमल खिलाया है और आपने नगर निगम के चुनाव में भी देखा होगा भाजपा ने अपना कमल खिलाया है। ऐसे ही आने वाले 2027 में भी पूरी उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर भाजपा का कमल खिलाएंगे। क्या क्या अभी उपलब्धियों की आप बात कर रहे थे कि उपलब्धि भाजपा की ये उपलब्धियां हैं वो है, आखिर में कौन सी उपलब्धि क्या है? आप रुद्रपुर के अंदर बताइए, क्या उपलब्धि है, क्या विकास है, ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको देखकर 27 में आप आगे निकलेंगे, 27 में आप सरकार बनाएंगे? अब जैसे रुद्रपुर में उपलब्धियों की मैं बात करता हूं तो रुद्रपुर में रिंग रोड जो बन रहे हैं और कई सड़कों का निर्माण हो रहा है, लाइट की व्यवस्था हुई है और अगर मैं निगम के कार्यों में देखूं तो पहले से सफाइयों में, नाली की सफाइयों में उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। और आपने जैसे देखा होगा बरसातों में पानी भर जाता था, लेकिन इस बार कुछ जगहों में हमें राहत मिली है और बाकी जो जगह रह गई है उसको भी धीरे धीरे निरस्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा, राहत तो मिली है, ये सच है, राहत मिली है। राहत मिलने के साथ साथ जितनी राहत मिली है उससे ज्यादा परेशानी भी बढ़ी है रुद्रपुर के अंदर। क्या आप देखते हैं इस समय अगर काशीपुर बाईपास की बात की जाए तो उस समय इस समय बाजार के अंदर लोगों में मतलब एक हड़कंप टाइप का मचा हुआ है कि चौड़ीकरण होगा तो क्या होगा, कितना होगा। उस चौड़ीकरण को आप किस तरह देखते हैं? मैं जो चौड़ीकरण की बात आती है, देखो किसी भी नगर को अगर विकसित करना है तो उसमें चौड़ीकरण तो होगा, क्योंकि जब आवागमन सुगम होगा तभी ज्यादा लोग वहां से आएंगे जाएंगे और उसमें व्यापार में भी वृद्धि होगी, नगर की भी वृद्धि होगी। तो जहां तक चौड़ीकरण की बात आती है उसमें 75 फीट की बात हुई थी, लेकिन जो अपने जनप्रतिनिधि हैं विकास शर्मा जी हैं और यहाँ के विधायक शिव जी हैं, तो इन्होंने उसका एक रास्ता निकाला है जिसमें उस रोड को 60 फीट तक किया जाएगा और बाकी आगे जो भी आदेश आएंगे उसका वो पालन करते हुए और व्यापारियों को कोई नुकसान ना उसका भुगतना पड़े ज्यादा, उसको देख के बीच का रास्ता निकाला जाए। आप क्या मानते हैं कि रास्ता किस तरह का निकल सकता है? उस रास्ते से यहाँ के लोग क्या खुश होंगे या नाराज हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि जब पहले यहाँ से लोग जब बाजार को जाते थे तो उन्हें रास्ते में ही आधा घंटा जाम में निकल जाता था, आने जाने में जो कठिनाई होती थी। तो जब रास्ते का चौड़ीकरण होगा तो सभी को लाभ मिलेगा। सभी को लाभ मिला, बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने। लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक चीज है, क्या आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अगर आपने देखा होगा हमारे एक चीज आपसे पूछेंगे, वैसे आपके बड़े नेता से हम पूछेंगे, अभी विधायक जी से बात करेंगे या मेयर से आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान जब जाम की बात आपने की तो मेरा फर्ज बनता है, यहाँ आप भी यहाँ के नागरिक हैं, मैं भी हूँ। हमारे यहाँ अगर देखा जाए कि झील के सामने वहां पर मंडी को एक जाम लग जाता बहुत तगड़ा सा, और उस जाम को लेकर कितने लोग आहत होते हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे मेडिसिटी हॉस्पिटल है, गौतम है, ये कत्यानी है, अन्य इस तरफ कई हॉस्पिटल हैं, उनकी एम्बुलेंस जबकि उनको जब भेजा जाता कि आपको हल्द्वानी जाना, हल्द्वानी में इलाज कराना,
वो आकर वहां फंस जाते हैं, क्या उस इंसान की जान बच पाएगी जाम अगर लगा रहेगा? इस जाम को कैसे देखते हैं? उस जाम को मैं उसमें कहना चाहूंगा कि हर सोमवार को वहां पे झील पे बाजार लगता है और उसमें कैंप से खेड़े से सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। मात्र एम्बुलेंस की बात कर रहा हूं, एम्बुलेंस में एक मरीज होता है जो कि मेडिसिटी की तरफ रुद्रपुर चौराहा होकर फिर जा सकता है हल्द्वानी, तो वो कैसे निकलेगा अगर जाम? अब उसमें यातायात से संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके उसमें वहां पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाएगा, जिसमें वो पहले से भी रहते हैं, लेकिन अब उसमें उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे वो रास्ता क्लियर करें और आने जाने में सुगमता बढ़े। जी, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे साथ विजय जी हैं, जिन्होंने जिला मीडिया संयोजक मतलब इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो जो भी मैंने इनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं